पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैचेस को लेकर एक नई पॉलिसी जारी कर दी है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। टीम इस टाइम अरूज के ऊपर है, उनके यंगस्टर हो, उनके सीनियर हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें अभी बहुत सारी स्ट्रगल करनी है, हमें इंडिया का मुकाबला करना है, हमें पूरी दुनिया का मुकाबला करना है। जो हमारे इंडिया के साथ हमारी बॉलिंग कंपेयर नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास लंगड़े बॉलर हैं, ठीक है। किसी की टांग खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी का एक्शन खराब है। हमने क्या इंडिया से मुकाबला करना है यार। आपने पिछला वर्ल्ड कप देखा था 120 बॉलों पे 120 स्कोर नहीं हुआ यार। ऐसी टीम का हमने चार डालना है भाई। घटिया से घटिया टीम, बाबर और रिजवान को वैसे उन्होंने निकाल दिया है। हमारे पास पीछे क्या है मुझे बताएं। न्यू यंगस्टर के ऊपर। हिंद, जय भारत। तो पाकिस्तान न्यूज़ में तुम्हाરું हार्दिक स्वागत है। और आज ये न्यूज़ तुम सुन के रहना क्योंकि इस न्यूज़ में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है जो कि पाकिस्तान अभी इंडिया के बारे में क्या बोल रहा है और क्या पाकिस्तान के बारे में क्या बोल रहा है। तो ये सब इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो में बने रहे और आप इस वीडियो को पूरा देखें कि किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को अब इंडिया का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकता, चाहे उसका ताल्लुक क्रिकेट से हो, हॉकी से हो या फिर फुटबॉल से हो। इंडिया की इस नई पॉलिसी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस पर किस हद तक असर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। बात यह है कि मेरा ख्याल है इंडिया ने हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि जो उन्होंने हमें साथ खेलने से इनकार कर दिया है। इसलिए जब हमने उनसे जीतना ही नहीं, किसी गेम में जीतना ही नहीं, बेइज्जती होना है जाके, तो फिर ना ही खेले तो अच्छा है। क्या ज़रूरत है इंडिया के साथ हमेशा रुसवा होने की। जब भी इंडिया के साथ मैच होता है अवाम के जज्बात होते हैं, बहुत जज्बात होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में खुशियां तो है नहीं है, या ईदें हैं या जनाब 14 अगस्त है या फिर मैच है। अगर इंडिया से मैच होता है तो वो ईद से भी 14 अगस्त से भी बड़ा होता है। ऐसा ही है। तो फिर जब किसी भी मैच में जब हम हारेंगे, हमारी कारकर्दगी सही नहीं होगी, तो उससे बेहतर है कि ना खेलें। तो लिहाजा इंडिया ने हम पे एहसान किया है और पाकिस्तान को भी कहना चाहिए जब आपने यहाँ आके नहीं खेलना, जब हमें एक वीज़े नहीं देने, तो भाई खुदा हाफिज, हम भी आपसे खेल के कौन से खुश होते हैं। हमने कई बार ये फैसला किया है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी इंडिया नहीं जाएगी, लेकिन हम हमेशा यू टर्न ले लेते हैं। आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया नहीं आया था, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो है वो इंडिया गई थी। उससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान एशिया कप का मेज़बान था, इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था, लेकिन हमने न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया के साथ जो है वो मैच खेला था। लेकिन अब इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक नई पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा जी हम अब पाकिस्तान के किसी प्लेयर को वीज़ा नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी इंडिया की सरजमीन पर पाँव रखे, चाहे वो क्रिकेट से हो, चाहे वो हॉकी से हो या फिर चाहे वो फुटबॉल से हो। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है ना, तब से इंडिया वाले कहते हैं कि ये कुछ अरसे के बाद हमारे पास वापस आ जाएंगे, ये ज़्यादा देर मुल्क नहीं चलेगा। और तब से जब से भी हमारे शारजा पे भी मैच होते थे तो इंडिया वाले हमसे खुशी से नहीं खेलते थे, अपनी आवाम की मजबूरी से खेलते। उनको पता था ये मुसले हमें वहाँ पे गिरा लेते हैं, एंड टाइम पे ये जीत जाते हैं। पाकिस्तान के साथ इंडिया ने कभी भी खुशी से क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है, अभी भी नहीं खेलना चाहता। तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ है कि हम इंडिया से ही मैच खेलेंगे। भाई नहीं खेलता हमारे साथ तो ये भी इनकार करे कि हम भी आपके मेन्यू पे नहीं आएंगे, साफ इनकार करें। क्यों नहीं इनकार करते? ये देखिए ना, इंडिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर बायकॉट की कैंपेन चल रही है, लेकिन डेट जो है वो अनाउंस होगी हुई कि 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का टाकरा होगा। अगर ये मैच नहीं होता तो आपको लगता है कि बाकी मैचेस भी जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे? क्योंकि एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, कई और टूर्नामेंट आ रहे हैं। एंड टाइम पे ये कहेंगे हमने अब्बुल वतनी से, हमारे जवान डरते नहीं है, हम हर वैल्यू पे इंडिया से खेलेंगे। एंड में ये कह देंगे एंड में जाके, ठीक है, शुरू में नहीं कहेंगे मगर एंड में कहेंगे नहीं हम खेलेंगे जी, मैच इंडिया के साथ खेलेंगे। और भाई जब आपके मुल्क में नहीं आता, चैंपियन ट्रॉफी में वो नहीं आया, आपको क्या जरूरत है नए टूर्नामेंट उसके साथ रखने की? क्यों रखें आपने? जब आपकी चैंपियन ट्रॉफी खराब कर गया सारा, मतलब कि हमारे खिलाड़ियों को मायूस उन्होंने किया, इंडियन खिलाड़ी इधर नहीं आए, तो हम अगला शेड्यूल क्यों करते हैं? सर हमेशा इंडिया ही क्यों बायकॉट करता है? आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान ने बायकॉट किया हो? भाई वो पावरफुल मुल्क है जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है, तो पाकिस्तान हम उनके आगे क्या चीज़ है? हमने तो अपनी पावर दिखाते ही नहीं है ना। हम क्यों नहीं दिखाते? हम क्या सिर्फ मतलब है कि जंग में पावर दिखाएंगे? इसके अलावा हम किसी महाज पे क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं हम ट्रेड में पावर दिखाते? क्यों नहीं हम किसी मेडिकल के शोबे में पावर दिखाते? और शोबों में क्यों नहीं दिखाते? सर देखें,
मैं हमेशा से अपने तमाम प्रोग्राम में एक ही बात कहती हुई आई हूँ कि खेल और सियासत को अलग अलग रखें। जंग अपनी जगह और खेल अपनी जगह है। अब देखें कि पाकिस्तान में इंडियन टीम को कितना प्यार किया जाता है। विराट कोहली की बात करें, बुमराह की बात करें, केएल राहुल की बात कि जो स्पोर्ट्स चैनल्स है वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा अच्छे चैनल्स है। ये जो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह वो काफी ज्यादा कमा रहे हैं इससे। तो इंडिया की टीम इस टाइम अरूज के ऊपर है, उनके यंगस्टर हो, उनके सीनियर हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अभी बहुत सारी स्ट्रगल करनी है। हमें इंडिया का मुकाबला करना है, हमें पूरी दुनिया का मुकाबला करना है। जो हम भी हमारे ऊपर एक लोगो लगा हुआ था। स्ट्रॉन्गर आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली एशिया में तो इंडिया ऑब्वियसली मतलब कर रहा है बीट हर मोमेंट में, मतलब वो तो इसी वजह से इंडियन हुकूमत को भी ये समझ आ गया कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो फिर जो हमारे बिजनेसेस है वो भी धड़ाम से गिरेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूज सुनाई है, चलो ठीक है, चलो यार बायलैटरल सीरीज ना सही, कोई बात नहीं, कहीं तो मुकाबला करो यार हमारे साथ। ठीक है, हमारी टीम जो है वो थोड़ी नॉर्मल ही सही है, आपकी टीम स्ट्रांग ही सही है। कुछ टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ पैसों को इकट्ठा करने के लिए आप खेल रहे हो, तो आई थिंक वी शुड प्ले सम सीरीज एज वेल एंड वी शुड लाइक प्रमोट द पाकिस्तान एंड इंडियन क्रिकेट। अच्छा, अभी जितने सैलाब आए हैं यहाँ पाकिस्तान में, दहशतगर्दी है, हमारी जो कौम है, जो कौमियत होती है वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दिन ही जागती है। खाना भूल जाते हैं लोग, वॉशरूम जाना भूल जाते हैं लोग, बीवियों को भूल जाते हैं लोग, गर्लफ्रेंड्स को भूल जाते हैं, लेकिन ये मैच के सामने जो है ना वो सारा कुछ फीका पड़ जाता है। तो भाई कल हमारे लिए खतरा शुरू से एक ही बंदा रहा है, वो कोहली है, जो कि अब हमारी मतलब उनकी स्क्वाड में नहीं है। तो डेफिनेटली एक लास्ट खतरा जो आप कह सकते हैं वो है पांड्या। उम्मीद है आपने देखा होगा कि अभी तक तकरीबन कोई 10 साल से जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं आईसीसी के, चाहे जो भी हो, पाकिस्तान और इंडिया को उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा है। वजह क्या है? उन्होंने हम कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ मुकाबला, और आप स्ट्रॉन्ग टीम रख के भी कहते हो कि हमने इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो पॉलिटिक्स साइड पे और स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, स्पोर्ट्स को नहीं रुकना चाहिए यार। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बता दिया है जी, एक्सप्लेन कर दिया एडवाइजरी में कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मल्टीनेशनल सीरीज में होगा, यानी बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला जाएगा, बट बायलैटरल सीरीज के लिए अभी भी इट्स अ बिग नो। सवाल मेरा ये होगा कि फाइनली फॉर एशिया कप एंड बिफोर एशिया कप अगर ये स्टेटमेंट आ रही है, दैट मींस हम लोग एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्रिकेट की जो आवाम है, क्रिकेट के जो फैंस है, कितने एक्साइटेड है, और आपको क्या लगता है कि दिस गवर्नमेंट नोटिस जो है ये कितना इफेक्ट करेगा ऑल अराउंड? देखो, जिस तरह इंडियन हुकूमत, जो हम सियासी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया का जो ऑफिशियली स्टांस है वो यही कह रहे हैं कि क्रिकेट और ये जो दुश्मनी है, ये जो खून है, एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब है इनको भी इसका इम्पोर्टेंस पता है। अगर एक आईसीसी के टूर्नामेंट से पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही हटा दे तो क्या ब्रॉडकास्टर्स पैसे देंगे? और जितने भी ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो मेरे ख्याल में हर टूर्नामेंट को इंडियन ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसी वजह से इंडिया को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, अगर ये नहीं होगी तो मेरे ख्याल में फिर उसी तरह वो कमा भी नहीं सकते। आपने देखा होगा कि अभी तक तकरीबन कोई 10 साल से जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं आईसीसी के, चाहे जो भी हो, पाकिस्तान और इंडिया को उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा है। वजह क्या है? उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स के लिए पैसे भी बनाने होते हैं, क्योंकि क्रिकेट सारा ही पैसों का गेम है। तो इसी वजह से इंडियन हुकूमत को भी ये समझ आ गया कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो फिर जो हमारे बिजनेसेस है वो भी धड़ाम से गिरेंगे। क्योंकि इंडिया के जो स्पोर्ट्स चैनल्स है वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा अच्छे चैनल्स है। ये जो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह वो काफी ज्यादा कमा रहे हैं इससे। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है और मैच होना चाहिए। देखो, थोड़ी सी खुशियां हमारी जिंदगी में है। देखो, अभी जितने सैलाब आए हैं यहाँ पाकिस्तान में, दहशतगर्दी है, हमारी जो कौम है, जो कौमियत होती है, वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दिन ही जागती है। तो इसी वजह से ये थोड़ी थोड़ी खुशियां हमें मिलनी चाहिए।